पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस बात को अपने जीवन में सार्थक करने वाले जेठानाग जी का जन्म एक साधारण परिवार में 20 मई 1935 को झारखंड के खूंटी जिला अंतर्गत सप्पा रूपम में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 3 तक पास के ही सलगा गांव में पढ़े, जहां भगवान बिरसा मुंडा भी पढ़े थे। इसके पश्चात हाई स्कूल खूंटी और आईए से लेकर एमए तक की पढ़ाई इन्होंने रांची कॉलेज रांची से पूरी की। आपने छोटा नागपुर कॉलेज से वकालत की भी डिग्री ली। आपके पिता का नाम स्वर्गीय जगन पाहन और माता का नाम मातुरी देवी था। आपकी शादी श्रीमती बॉबी नाग से 1965 में हुई। श्रीमती बॉबी नाग भी आप ही की तरह सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रहीं। बनवासी कल्याण केंद्र के प्रकल्पों, कार्यों और कार्यक्रमों में आपके साथ हमेशा जाना हुआ। आपके 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। सभी की शादी हो चुकी है। शिक्षा के पश्चात आप 2 वर्षों तक स्थानीय लक्ष्मी नारायण उच्च विद्यालय में हिंदी शिक्षक भी रहे। तत्पश्चात 1962 में महालेखाकार कार्यालय, जिसे एजी ऑफिस भी बोला जाता है, सरकारी सेवा में आए, जहां 1993 तक कार्यरत रहे। यहां से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात आप समाज सेवा के क्षेत्र में आए। विद्यालय काल में आप अपने मित्र मंडली के साथ भी समाज और राष्ट्र के प्रति तथा धर्म एवं संस्कृति से संबंधित विषयों पर चर्चा किया करते थे और मित्र मंडली को प्रेरित भी करते थे। मिशन स्कूल में जाते हुए भी आप सनातनी पहचान सीखा यानी चोटी रखा करते थे। बचपन से ही राष्ट्र और राष्ट्रीय जनमानस से लगाव के कारण स्वर्गीय प्रभाष चंद्र दुबे जी के माध्यम से बनवासी कल्याण केंद्र से परिचित हुए और आपको लगा कि बनवासी कल्याण केंद्र ही ऐसी संस्था है जो जनजाति समाज के हितों की रक्षा कर सकती है। अंतिम समय तक बनवासी कल्याण केंद्र के कार्यों एवं प्रकल्पों पर जाकर उनके माध्यम से जनजाति समाज के बीच अपनी बात रखा करते थे। बनवासी कल्याण केंद्र के रांची महानगर समिति द्वारा आयोजित होने वाले निःशुल्क चिकित्सा शिविरों में अधिकतर आपका जाना हुआ। साथ ही औपचारिक विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के छात्रों और शिक्षकों का समय समय पर मार्गदर्शन भी किया। बैगापाहन सम्मेलनों के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से धर्म, संस्कृति, परंपरा आदि विषयों पर चर्चा में भाग लेते थे। श्री
कड़िया मुंडा जी और स्वर्गीय चमरा मुंडा जी के साथ मिलकर आपने खूंटी क्षेत्र के जनजाति क्षेत्रों में विकास कार्य के साथ जन जागरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। झारखंड के बाहर बसे जनजाति समाज के लिए भी आप चिंता जाहिर करते थे और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रयत्न करते थे। 12 वर्षों तक बनवासी कल्याण केंद्र के प्रांत अध्यक्ष रहे और अंतिम समय तक बनवासी कल्याण केंद्र के संरक्षक रहे। अध्यक्ष रहते आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रथम वर्ष शिक्षित भी हुए। अखिल भारतीय बनवासी कल्याण आश्रम के केंद्रीय कार्यकारिणी मंडल के आमंत्रित सदस्य भी रहे। जनजाति समाज के लिए इन्होंने अखिल भारतीय सरना समाज की स्थापना की। जेठाजी समाज सुधारक और बनवासी समाज के धर्म संस्कृति, पूजा पद्धति, रीति रिवाज, परंपरा, सामाजिक और सामुदायिक जीवन पद्धति को बनाए रखने के लिए हमेशा लोगों को प्रेरित किया करते थे। आप हमेशा कहा करते थे कि अपनी संस्कृति के साथ हमें हमारे परंपरागत लोकगीत, नृत्य, संगीत, कला, हस्तशिल्प, भाषा आदि के संरक्षण और संवर्धन पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी इससे प्रेरित हो। आप हमेशा लोगों से आग्रह करते थे कि झारखंड में रहने वाले चाहे कहीं के भी हों, जोहार शब्द से अभिवादन करना चाहिए ताकि जनजाति समाज को लगे कि ये भी हमारे बीच के भाई बंधु हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी से प्रेरित होकर आप सार्वजनिक मंचों से भी भगवान बिरसा मुंडा के उपदेशों को पालन करने के लिए लोगों को बोला करते थे और उनके गीतों को भी सुनाया करते थे। अपी रंगा मुंडा झंडा आगा मिसी सोवेन कोते। समाज सेवा के चलते आपको रिम्स स्वायत्तशासी परिषद का मनोनीत सदस्य बनाया गया और वर्ष 2002 में वन साहित्य अकादमी जबलपुर द्वारा वन मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप लेखनी कार्य में भी अग्रसर रहे। आपने सेन होरो, जिसका मतलब जीने की राह, और युवा वर्ग के लिए सरना युवक संघ पुस्तक की रचना की। धार्मिक पुस्तक गीता का मुंडा भाषा में अनुवाद भी किया। अंतिम समय तक आप जनजाति समाज के हित चिंतक बने रहे। इसी साधना के साथ आपने आखिरी दिनों में मुंडा संस्कृति नामक पुस्तक का लेखन किया, जिसका विमोचन 20 सितंबर 2021 को बनवासी कल्याण केंद्र के तत्वाधान में आपके रांची आवास पर किया गया। इस पुस्तक में आपने मुंडा संस्कृति ही सनातन संस्कृति है, इस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। इसी लेखनी के पश्चात आप निश्चिंत होकर इस संसार को 30 दिसंबर 2021 को छोड़कर स्वर्ग लोक को सिधारे। ओम शांति शांति